झारखंड के 9 जिलों में 10 अगस्त से खिलाई जाएगी फाइलेरिया की दवा। स्टेट टास्क फोर्स की बैठक में फैसला। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए राज्य के 9 जिलों में 10 अगस्त को मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। इस दौरान निर्धारित आयु वर्ग के लोगों को 3 दवाओं डीईसी, अल्बेंडाजोल एवं आइवरमेक्टिन मुफ्त दवाई खिलाई जाएगी। इनमें चतरा, गोड्डा, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, हजारीबाग, जामताड़ा, पलामू, लातेहार एवं दुमका शामिल है। इन जिलों में 79 चिन्हित प्रखंडों की लगभग 1.39 करोड़ आबादी में से 1.27 करोड़ लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार के दिशा निर्देश पर यह अभियान वर्ष में 2 बार 10 फरवरी एवं 10 अगस्त को यह अभियान चलाया जाता है। पहले चरण में गत 10 फरवरी को राज्य में 14 जिलों में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। झारखंड की सियासत में उबाल। असम के मुख्यमंत्री हेमंत पर जेएमएम का बड़ा आरोप। पीएम मोदी का भी लिया नाम। राज्य सरकार को लगातार विभिन्न मुद्दों पर घेरने वाले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गुरुवार को एक बार फिर प्रहार किया। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत और भाजपा को आदिवासियों से स्नेह नहीं है, ये हेमंत सोरेन से चिढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के मदरसे को लेकर भाजपा के नेता जहर घोल रहे हैं, जबकि सर्वाधिक मदरसे भाजपा शासित राज्यों में संचालित होते हैं। सवाल उठाया कि क्या हेमंत बिस्वा शर्मा को कोई रिपोर्ट आई है कि झारखंड के मदरसों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही है या संस्कृत कॉलेज और स्कूल भी चल रहे हैं, लेकिन इनको दिक्कत सिर्फ मदरसे से है। झामुमो नेता ने कहा कि भाजपा को अगर आदिवासियों से प्रेम रहता तो प्रधानमंत्री बैठे रहते, एक आदिवासी राष्ट्रपति खड़ी नहीं रहती। संसद भवन के शिलान्यास के समय एक दलित राष्ट्रपति और संसद भवन के उद्घाटन में एक आदिवासी राष्ट्रपति को कार्यक्रम से दूर नहीं रखा जाता। नीट पेपर लीक में मेडिकल की स्टूडेंट्स हिरासत में। रिम्स के डॉक्टर बोले, पेपर लीक के खुलासे के बाद से ही सहमी रहती थी। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने रिम्स की एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया है। वो गर्ल्स हॉस्टल 3 में रहती है। सीबीआई की टीम ने गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं आई। इसके बाद सीबीआई की टीम रिम्स पहुंची और उसे अपने साथ ले गई। रिम्स के डॉक्टर के मुताबिक पेपर लीक की बात सामने आने के बाद से ही सहमी रहती थी। वो अपने साथियों से भी ज्यादा बात नहीं करती थी। इससे पहले बुधवार को भी सीबीआई ने पटना एम्स के 4 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार छात्रों में सिवान के चंदन सिंह, पटना के कुमार सानू, धनबाद के राहुल आनंद और अररिया के करण जैन हैं। वहीं गुरुवार को कोर्ट में इन छात्रों के अलावा एक बिचौलिए सुरेंद्र को रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया। लाभुकों के बीच राशन डीलर हर माह की 15 तारीख तक खाद्यान्न का वितरण करे। उपायुक्त अनन्या मित्तल ने गुरुवार को आपूर्ति, आईटीडीए एवं कल्याण, पशुपालन, गव्य विकास, सामाजिक सुरक्षा, खेल तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग व मतदाता सूची पुनरीक्षण की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा बैठक की। बैठक में छात्रवृत्ति, बेरोजगार युवाओं को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन का लाभ, 21 से 49 वर्ष के महिलाओं के लिए बहन बेटी मई कुई प्रोत्साहन योजना, किसानों को पशुपालन योजना का लाभ दिलाने को कहा। साथ ही सामुदायिक विकास से जुड़े वन पट्टा, जाहिर स्थान, धूमकुड़िया निर्माण जैसी योजनाओं को भी संबंधित विभागीय पदाधिकारी तथा बीडीओ-सीओ को प्राथमिकता से काम करने को कहा। उपायुक्त ने कहा, राशन डीलर के माध्यम से लाभुकों के बीच खाद्यान्न प्रत्येक माह 15 तारीख तक 100% वितरण सुनिश्चित करे। राशन कार्ड में अपडेट के सभी आवेदनों को अपने लॉगिन से 24 घंटे के अंदर निष्पादित करने सहित लाभुकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए गोदाम से लेकर राशन दुकान तक नियमित निरीक्षण का निर्देश पदाधिकारियों को दिया गया। झारखंड के 7 जिलों में बारिश की संभावना। अब तक प्रदेश में 49% कम बारिश। 11 जिलों में धान की नहीं हुई रोपनी। झारखंड में आज बोकारो, धनबाद, खूंटी, रांची, गुमला, हजारीबाग, लोहरदगा और रामगढ़ में बारिश के आसार हैं। इसके अलावा राज्य के पूर्वी इलाकों में भी आज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 21 और 22 जुलाई को भी भारी बारिश तो गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई है। अब तक राज्य में 49% कम बारिश हुई है। 11 जिलों में कम बारिश होने की वजह से धान की रोपनी नहीं हो पाई है। राज्य में पिछले 24 घंटे के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। राज्य में मानसून कमजोर पड़ा है। राज्य में सबसे अधिक बारिश 27.4 मिलीमीटर पूर्वी सिंहभूम के मूसाबनी में दर्ज की गई, जबकि राज्य में सबसे अधिक तापमान गोड्डा में 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।
मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बलों के हाथ लगा लैपटॉप और कई सामान, खुलेंगे नक्सलियों के राज। भाकपा माओवादी संगठन के उग्रवादियों व सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ के बाद पश्चिमी सिंहभूम जिले के घोर नक्सल प्रभावित कोल्हान और सारंडा के बीहड़ जंगलों में अभियान चलाया गया। इस दौरान सुरक्षा बलों को छोटा नागरा थाना अंतर्गत ग्राम दोलाईगढ़ा के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में राइफल, डेटोनेटर समेत अन्य सामग्रियों के साथ साथ चार्जर और लैपटॉप भी मिला है। पुलिस अधिकारी इन लैपटॉप की जाँच कर रहे हैं। तकनीकी सेल को इन्हें भेजा जा रहा है ताकि इनकी मदद से नक्सलियों के बारे में कोई अहम सुराग हाथ लग सके। पुलिस को आशंका है कि शीर्ष नक्सली नेता इस लैपटॉप का प्रयोग कर नक्सली साहित्य व अन्य जानकारियां जुटा सकते हैं। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश में है कि यह लैपटॉप कौन सा नक्सली उपयोग कर रहा था। पुलिस के लिए दोलाईगढ़ा की मुठभेड़ बड़ी सफलता मानी जा रही है। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 26 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगी कार्यवाही, राज्यपाल ने दी मंजूरी। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। 2 अगस्त तक यह सत्र चलेगा। वहीं 29 जुलाई को चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश होगा। अनुपूरक बजट पर 30 जुलाई को चर्चा की जाएगी। राज्यपाल ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। कोर्ट को गुमराह न करे, बांग्लादेशी घुसपैठ पर झारखंड एससी ने अधिकारियों को लगाई फटकार। झारखंड हाई कोर्ट में राज्य के संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डॉक्टर BR सारंगी व जस्टिस SN प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान संताल परगना के 6 जिलों में उपायुक्त की बजाय कन्या अधिकारियों द्वारा शपथ पत्र दाखिल किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए शपथ पत्र लेने से इनकार कर दिया। अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। अदालत ने देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा के उपायुक्तों को दोबारा शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगले सप्ताह सुनवाई होगी। जामताड़ा, दुमका और गोड्डा जिला प्रशासन का दावा है कि उनके जिले में बांग्लादेशी घुसपैठ कोई मामला नहीं है। साहिबगंज में कुछ मामले सामने आए हैं। इन क्षेत्रों में मदरसा पहले का है। अदालत ने इस शपथ पत्र को अस्वीकार कर दिया। आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर कोर्ट में हुई सुनवाई। ईडी ने अदालत से मांगा समय। टेंडर कमीशन घोटाले के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर शुक्रवार को ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जवाब दाखिल करने के लिए ईडी ने अदालत से समय की मांग की। इसे स्वीकार करते हुए अदालत में 27 जुलाई को सुनवाई निर्धारित की है। बता दें, इस मामले में आरोपित पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई थी। ईडी ने टेंडर के बाद कार्य आवंटन में कमीशन घोटाला मामले में ईडी आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था। विधायक JP पटेल और लोबिन हेम्ब्रोम पर दल बदल मामले में लटकी तलवार, 22 जुलाई तक जवाब तलब। दल बदल मामले में आरोपित भाजपा के मांडू से विधायक JP पटेल और बोरियो के झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रोम की विधायकी खतरे में है। झारखंड विधानसभा सचिवालय ने दोनों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत विवाद के बिंदु तय कर दिए हैं। इन्हें 22 जुलाई तक अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। JP पटेल ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस के टिकट पर हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। लोबिन हेम्ब्रोम भी झामुमो प्रत्याशी के विरुद्ध लोकसभा चुनाव में राजमहल से प्रत्याशी थे। दोनों विधायकों को दल की ओर से पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए माफी नहीं दिया जाना भी मामले का एक बिंदु तय किया गया है। स्पीकर न्यायाधिकरण में JP पटेल और लोबिन हेम्ब्रोम के मामले में सुनवाई चल रही है। 2 कोलियरी क्षेत्रों में 2 करोड़ रुपए से लगेंगे 4 RO प्लांट। 8000 की आबादी को मिलेगा शुद्ध पेयजल। कोलियरी क्षेत्रों में पेयजल संकट को देखते हुए कोयला खदानों में जमा पानी को पीने लायक बनाने के लिए 4 जगह RO प्लांट लगेंगे। बास्ताकोला में विक्ट्री कोलियरी तालाब व लिबर्टी कोलियरी तालाब, चंदामारी में कोलियरी पीट व मांझी बस्ती पीट को इस योजना में शामिल किया गया है। इनके पानी को प्लांटों में साफ कर पाइप के जरिए पास की बस्तियों में पहुंचाया जाएगा। कई क्वार्टर कंडम घोषित हो चुके हैं, फिर भी जान जोखिम में डालकर परिवार के साथ रह रहे हैं कर्मचारी। डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए करीब 40-50 पूर्व बनाए गए क्वार्टर अब तक रहने के लायक नहीं हैं। ये सभी क्वार्टर काफी जर्जर हो चुका है। इन क्वार्टरों में रहने वाले डाक कर्मी किसी तरह से अपने परिवार के साथ दिन काट रहे हैं।
मालूम हो कि डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए शहर में 3 स्थानों पर डाक विभाग की ओर से आवास बनाया गया था। इसमें बिष्टुपुर मुख्य डाकघर के समीप, वीमेंस कॉलेज के पास और गोलमुरी डाकघर के बगल में डाक विभाग का क्वार्टर है। बिष्टुपुर और गोलमुरी में कुल 60 क्वार्टर बने हुए हैं। इन क्वार्टरों की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि छतों से प्लास्टर टूट टूट कर गिर रहे हैं। छतों के प्लास्टर गिरने से जंग लगी छड़ बाहर निकल गई है। बिजली मीटर के लिए बने रूम के दरवाजे सड़कर टूट गए हैं। छत की सीढ़ियों की हालत भी ऐसी है कि लोग छत जाने पर से डरते हैं। छत पर जाने के दौरान हमेशा गिरने का भय बना रहता है, इसलिए वहां रहने वाले लोग सीढ़ी से छत पर नहीं जाते हैं। मंदिर के पुरोहितों ने कहा, धार्मिक दृष्टिकोण से पवित्र नहीं है पॉलीथीन, इसका उपयोग बंद कर देना चाहिए। जमशेदपुर 22 जुलाई से सावन माह का आरंभ हो रहा है। इस माह में श्रद्धालुओं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु अगरबत्ती और प्रसाद की पन्नियां छोड़ जाते हैं। कई बार श्रद्धालु मंदिर में ही किसी पन्नी में प्रसाद रखकर बांध देते हैं। इसके कारण न सिर्फ मंदिरों के सौंदर्य प्रभावित हो रहा है, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुँच रहा है। इसको देखते हुए शहर के बड़े मंदिरों ने प्लास्टिक बैन कर दिया है। इन मंदिरों में प्लास्टिक का उपयोग मंदिर के ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी भी नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्लास्टिक के गिलास, प्लेट, पानी के पाउच वगैरह की जगह अब स्टील के बर्तनों का उपयोग करने का संदेश दिया जा रहा है। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के साथ ही आसपास के दुकानदारों को भी प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने को कहा गया है। 1546 स्कूलों की जांच, यहाँ तैनात 5000 शिक्षकों में 1097 थे गायब, सभी का वेतन कटा। उपायुक्त अनन्या मित्तल की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय सभागार में शिक्षा विभाग की समीक्षा हुई। सभी विद्यालय के शिक्षकों की उपस्थिति विद्या विहिनी में प्रतिदिन दर्ज करने को कहा गया है। 15 जुलाई को शिक्षकों की उपस्थिति की जाँच की गई। इसमें 1597 स्कूलों में से 1546 स्कूलों के शिक्षकों द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई थी। यहाँ तैनात करीब 5000 शिक्षकों में 1097 शिक्षक अनुपस्थित मिले। उपायुक्त ने सख्त निर्देश दिया है कि जो विद्या वाहिनी में उपस्थिति दर्ज नहीं कराते हैं, उन्हें 10 दिन की सैलरी नहीं दे। इसी प्रकार बच्चों की उपस्थिति भी विद्यालय के प्राचार्य विद्या वाहिनी में अपलोड कराएंगे। इसके साथ ही दुर्गम क्षेत्र के 10 स्कूलों में जहाँ बिजली नहीं है, उन विद्यालयों में तात्कालिक व्यवस्था के तहत सोलर पैनल लगवाएं एवं विद्युत विभाग से समन्वय बनाते हुए पूर्वकालिक विद्युत व्यवस्था का निर्देश दिया गया। सभी सरकारी विद्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाना है। कुल 1597 में से 329 स्कूलों में बना है। सभी बीडीओ को मनरेगा के तहत स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। आदित्यपुर की हाईको इंजीनियर्स में ईडी का छापा, 5 घंटे तक चली जांच। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित हाईको इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड में छापा मारा। कंपनी पर 2010 में कोलकाता की यूको बैंक में खाता खोलकर 7 करोड़ का फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। ईडी की 7 सदस्यीय टीम हाईको इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड में सुबह 11:30 बजे 3 गाड़ियों से पहुंची। कंपनी के मालिक तापस साहू और सत्यजीत साहू से कोलकाता में हुए फर्जीवाड़ा मामले में छानबीन की। ईडी टीम को जानकारी दी गई कि कोलकाता में उनकी कंपनी के नाम से विकास महापात्रा और सुप्रियो रॉय ने यूको बैंक में खाता खोला। दोनों ने फर्जी तरीके से कंपनी के नाम का इस्तेमाल करते हुए ट्रेडिंग और गारमेंट का कारोबार दिखाया। ईडी टीम ने सारे दस्तावेज लिए और रांची मुख्यालय भेजा। फिर रांची से रिपोर्ट आने के बाद शाम 4:30 बजे ईडी की टीम वापस लौट गई। भागवत बोले, इंसान सुपरमैन फिर भगवान बनना चाहता है, उसे लगातार काम करना चाहिए। कांग्रेस ने कहा, यह पीएम के लिए फायर की गई अग्नि मिसाइल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को झारखंड के गुमला में कहा, प्रगति का कोई अंत नहीं है। इंसान पहले सुपरमैन, फिर देवता, उसके बाद भगवान बनना चाहता है, लेकिन अभी यह नहीं समझना चाहिए कि अब बस हो गया। उन्हें लगातार काम करते रहना चाहिए क्योंकि विकास का कोई अंत नहीं है। भागवत के इस बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, मुझे यकीन है कि स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को इस ताजा अग्नि मिसाइल की खबर मिल गई होगी, जिसे नागपुर ने झारखंड से लोक कल्याण मार्ग का निशाना बनाकर दागा है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।